स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से निजी विमानन कंपनी विस्तारा ने भी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। विस्तारा की पहली फ्लाइट रायपुर में लैंड हो चुकी है, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। वाटर कैनन से विमान पर पानी की बौछार कर उसका स्वागत हुआ। हम आपको बता दें कि जेट इंडिगो किंगफिशर के बाद विस्तारा चौथी निजी विमानन कंपनी है जो रायपुर से अपना ऑपरेशन करेगी। शुरुआत में विस्तारा रायपुर दिल्ली सेक्टर पर ही ऑपरेट करेंगे। रोजाना 2 फ्लाइट होगी। विस्तारा की फ्लाइट को मिलाकर दिल्ली के लिए कुल 7 सीट रायपुर से उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट पर विस्तारा एयरलाइंस के काउंटर शुभारंभ पर एयरपोर्ट डायरेक्टर राकेश सहाय, CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन और गोयल ग्रुप के MD नरेंद्र गोयल उपस्थित थे। उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस से पहले पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास भी हैंड ओवर किए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से निजी विमानन कंपनी विस्तारा ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। पहली फ्लाइट रायपुर में लैंड कर चुकी है। पानी की बौछार कर इस फ्लाइट का स्वागत किया गया। तो विस्तारा का शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जब विस्तारा की पहली फ्लाइट रायपुर में लैंड हुई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी की बौछार कर इस फ्लाइट का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले तो मैं आज इस नई एयरलाइंस विस्तारा को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आज हमारे शहर में ये एक अच्छा एयरलाइन की शुरुआत की है और मैं इनकी सबको शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पे और फ्लाइटें लाएं, बम्बई के लिए लेके आएँ, बेंगलोर के लिए, क्योंकि विस्तारा एयरलाइन क्वालिटी वाइज, बिहेव वाइज सबसे अच्छी एयरलाइंस है आज की तारीख में। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, ये फुल फेयर एयरलाइंस है विस्तारा और काफ़ी फास्ट एक्सपेंडिंग एयरलाइन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ जेट एयरवेज यहाँ से उड़ाने बंद कर दिया था उन्होंने, तो अब ये नई एयरलाइन आई है। इनका जो सर्विस और कनेक्टिविटी जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, तो रायपुर से दिल्ली के लिहाज से विस्तारा एयरलाइंस की 2 नई उड़ान शुरू हो चुकी है। पानी की बौछार से पहली फ्लाइट का स्वागत किया गया। अब एक दिन में 7 उड़ानें मिलने से हवाई यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। हम आपको बता दें कि जेट इंडिगो किंगफिशर के बाद विस्तारा चौथी निजी विमानन कंपनी है जो रायपुर से अपना ऑपरेशन यहाँ से शुरुआत अब कर चुकी है। और शुरुआत में विस्तारा रायपुर दिल्ली सेक्टर पर ही ऑपरेट करेंगे। रोजाना 2 फ्लाइट होगी। अब विस्तारा की फ्लाइट को मिलाकर दिल्ली के लिए कुल 7 सीट रायपुर से उपलब्ध होगी। तो जैसे ही विस्तारा की पहली फ्लाइट रायपुर में लैंड हुई, पानी की बौछार से स्वागत किया गया। चलो, तो विस्तारा की पहली फ्लाइट रायपुर में लैंड हो चुकी है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं एयरपोर्ट का। हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। स्टार, विस्तारा की पहली फ्लाइट रायपुर में लैंड हो चुकी है, किस तरह से स्वागत किया गया है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, एक भारतीय परंपरा है, जब कोई नई शुरुआत होती है तो पगलिया जो बोलते हैं हम कि पैर धोते हैं, एक परंपरा है। लेकिन एयरलाइंस में भी इसी तरीके से रहता है कि एयरलाइंस आती है, जब नई एयरलाइंस कोई आती है, पहली फ्लाइट आती है, तो वाटर कैनन के थ्रू उसका स्वागत किया जाता है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एयरलाइंस जब विस्तारा की दिल्ली से रायपुर पहली फ्लाइट आई, उसका स्वागत किया गया। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रायपुर के लिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड एयरलाइंस है, फुल सर्विस वाली एयरलाइंस है, जिसमें बिजनेस क्लास से लेकर इकोनॉमिक क्लास भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल टाई अप भी है। तो ये एयरलाइंस यहाँ पर आई है, तो रायपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ एयर पैसेंजर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग से जानना चाहेंगे नई एयरलाइंस क्या से शुरुआत हुई है विस्तारा किया, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो पैसेंजर्स के लिए कितना फायदेमंद है, क्या कहेंगे? I think it's very good. Like now Jet Airways is down, like their flights are delayed, so like it's out of the market. So I think competition like wise it's very good for Vistara. And also in Raipur you have IIMs, AIMS, all those NITs, all those educational facilities are coming here, and there is smart city over there. So it's going to develop in the future coming days.
So आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है और इससे कितना फायदा होगा पैसेंजर्स को? एक नई एयरलाइंस का आया हुआ है, दिल्ली के लिए कनेक्शन बढ़ गए हैं। नॉट सिर्फ दिल्ली के लिए या फिर पूरे ऑल ओवर नेशन के लिए? अभी एक रायपुर से दिल्ली सेक्टर उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उसके कनेक्टिंग सेक्टर्स आपको मिल सकते हैं। कितना फायदा है पैसेंजर्स के हिसाब से आप सोचते हैं? अभी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। सो रायपुर से दिल्ली में और फ्लाइट्स बढ़ गए, और क्योंकि जेट एयरवेज बंद हो गया एंड रायपुर से डेवलपिंग सिटी टीयर 2 से टीयर 1 पे आने वाला है, नया रायपुर आ गया, वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्ट नेशंस आ गया। सो दिस फ्लाइट विल हेल्प रायपुर इन लॉट ऑफ वेज। देख सकते हैं साफ ये पैसेंजर्स थे किस प्रकार से बता रहे हैं कि चूंकि रायपुर तेज़ी से ग्रो कर रहा है और फैसिलिटीज़ यहाँ पर ग्रो कर रही है, ऐसे में विस्तारा जैसी एयरलाइंस आती है, जब ऑप्शंस लोगों के पास कम हो गए थे दिल्ली के लिए, तो कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से डेस्टिनेशंस बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी पैसेंजर्स का कहना है कि इससे फ़ायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन होगा तो कंपटीशन से फ़ायदा इन्हें मिलेगा, एयर फेयर्स लो भी मिल सकते हैं। खास बात यह है कि फुल फ्लेजेड एयरलाइंस है, फुल फ्लेजेड सर्विस वाली एयरलाइंस है, तो एक प्रकार से विस्तारा के आने से रायपुर के लोगों का या रायपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी स्टार विस्तारा के आने से एक बड़ी उपलब्धि है, निश्चित रूप से जो यात्री हैं उनको भी राहत मिलेगी। इसके अलावा यदि स्टार आगे की प्लानिंग के बारे में बात करें तो विस्तारा का और किस तरह से विस्तार आगे होगा? देखिए, एक शुरुआत है जिस प्रकार से आज यहाँ पर इनॉग्रेशन के टाइम पे CII की तरफ से भी लोग आए हुए थे, रिप्रेजेंटेशंस था, ट्रैवल इंडस्ट्रीज जो एजेंट्स हैं वो भी आए थे, तो और विस्तारा के जो लीडिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आए हुए थे। एक फॉर्मल चर्चा हुई, तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे पोटेंशियल है। रायपुर से खासकर बात करें बॉम्बे के लिए, तो यहाँ पे बॉम्बे क्योंकि कमर्शियल सेक्टर है, इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स भी हैं, तो काफ़ी पोटेंशियल है। और डाटा जैसे मैं आपको बताया कि विस्तारा एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ, एयरलाइंस के साथ उनका टाई अप है, टाटा सिंगापुर एयरलाइंस का, तो ये एक ऑप्शंस बढ़ते हैं कि और भी एक्सपेंशन हो सकता है। फिलहाल दिल्ली सेक्टर को उन्होंने कनेक्ट किया है विस्तारा ने, रायपुर से दिल्ली के दिन में 2 फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, और रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है बिल्कुल, और जिसकी पूरी संभावना भी है कि वो दूसरे डेस्टिनेशंस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि रायपुर का मार्केट बोला जाए तो आज की तारीख में 20 लाख एनुअल पैसेंजर्स यहाँ से हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की बात करें, नॉन मेट्रोज की, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है पैसेंजर एकोमोडेशन के हिसाब से। 20 लाख का फिगर है, बहुत बड़ा फिगर होता है, तो ये एयरलाइंस भी इस चीज़ को ध्यान रखी हुई है, और इसलिए कहा जा सकता है कि कंपटीशन बढ़ने के साथ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ने के साथ, मार्केट जब उनको मिलेगा तो विस्तारा जो है यहाँ पर अपने और एक्सपेंशन करेंगे और एयरलाइंस सेक्टर्स को वो जोड़ेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार, तो फिलहाल यात्रियों को राहत तो है, और जब विस्तार होगा तो निश्चित रूप से और राहत यहाँ पर यात्रियों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।